चलिए, my apologies, I was having some technical difficulties over there. अच्छा, तो ये तीन चीज़ें आपने असेस करनी है while assessing the TMJ, ठीक है? कंडाइल को, ग्लेनोइड फॉसा को एंड फंक्शनल असेसमेंट हम ऑफ द TMJ भी कर सकते हैं, ठीक है? सो नॉर्मली जो आपके पास कंडाइल आता है तो नॉर्मली कंडाइल विल अपीयर समवॉट लाइक दिस कि उसकी कोई ग्रॉस शेप ऑल्टरेशंस नहीं है ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस, ठीक है? स्मूथ वेल राउंडेड कंटूर होता है ऑफ बोथ आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस कंडाइल ऑफ मतलब कोई एज सच एबनॉर्मेलिटी बीकिंग वगैरह या रिजॉर्प्शन वगैरह आपको कुछ नहीं नजर आती। एक थिन अनइंटरप्टेड कॉर्टिकल आउटलाइन आपको नजर आएगी दोनों आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस पे। मसलन इसमें अगर आप देख लें तो यू कैन सी, जो अभी मैं कर्सर के साथ बना रहा हूँ, यू कैन सी अ थिन कॉर्टिकल आउटलाइन ऑन द mandibular condyle, and similarly you can see a similar thin cortical outline here in this case of the glenoid fossa as well, ठीक है? फिर आप डिस्टिंक्शन जो है वो आराम से कर सकते हो बिटवीन द कॉर्टिकल आउटलाइन एंड द कैंसलस बोन, स्पेशली ऑन द कंडाइलर हेड, ठीक है? आप में से किसी ने जो मेरे साथ आई थिंक एमआरआई था या क्या चीज़ थी, हाँ आई थिंक एमआरआई का जिन्होंने मेरे साथ सेशन लिया था उसमें यू गाइज मे रिमेंबर कि मैंने आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में जो कंडाइलर हेड की रिजॉर्प्शन पैटर्न जो होता है वो मैंने आपको बताया था। तो यूजली द फर्स्ट साइन यही होता है कि कॉर्टिकल आउटलाइन का लॉस हो जाता है इन दिस एरिया द सुपीरियर सरफेस। तो इस एरिया में आपको एक तो ये वाइट कॉर्टिकल लाइन नहीं नजर आती एंड सिर्फ ये प्योर कैंसलस बोन जो नीचे नजर आ रही है ना ये आपको नजर आती है जैसे इसने वो दिस इज लाइक द लास्ट बॉर्डर या द बाउंड्री ऑफ द बोन। तो ये सबसे स्टार्ट वाली चेंजेस होती हैं इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है? अच्छा, फिर फंक्शनल असेसमेंट जब हम टीएमजे की कर रहे होते हैं तो उसमें आपको जो इन क्लोज पोजीशन में आपको कंडाइल जो है वो आपको फॉसा में प्रॉपर्ली सीटेड जो है वो आपको नजर आएगा इन क्लोज पोजीशन। ऑब्वियसली जब टीएमजे डिसलोकेशन हुई होगी या ट्रॉमा की वजह से मैंडिबुलर कंडाइल डिसलोकेट हुआ होगा या डिस्प्लेस हुआ होगा तो यू विल नॉट सी इट प्रॉपर्ली सीटेड इन द ग्लेनोइड फॉसा। फिर इंटर आर्टिकुलर जॉइंट स्पेस जो है वो भी आप सीबीसीटी पे मेजर कर सकते हो, तो दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 mm, ठीक है? एंड जब माउथ ओपन होगा तो उसमें आपको कंडाइल जो है वो उसकी टिप आपको आर्टिकुलर एमिनेंस पे नजर आनी चाहिए। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ अ नॉर्मल टीएमजे ऑन अ सीबीसीटी। इस केस में जो है अगेन इफ यू कैन हैव अ लुक तो लेट्स सी इसमें आपको कुछ फाइंडिंग्स जो हैं वो नजर आती हैं या नहीं नजर आती। इसमें कैन एनीबडी पॉइंट आउट कि कुछ चेंजेस हैं इसमें या नहीं है? चैट बॉक्स में भी बता सकते। Condyle coming outside the fossa. तो ये आपके ख्याल में क्लोज पोजीशन में है या ओपन पोजीशन में ली गई है? Opening position. ओपनिंग पोजीशन में ली गई है, ठीक है। व्हाट अबाउट ये जो बाकी नीचे आपको पोर्शंस नजर आ रहे हैं उसमें कुछ आपके ख्याल में कोई पैथोलॉजी है या डज दिस अपीयर नॉर्मल? नीचे वाले स्कैन्स में ये एक बात जहन में रखें कि यू आर लुकिंग एट टू डिफरेंट व्यूज। ये जो ऊपर वाले हैं पोर्शन दीज आर ऑल सैजिटल व्यूज। Sagittal, yeah, and the lower one is coronal. एग्जैक्टली, लोअर जो है वो कॉर्नल है। तो इसमें आपके ख्याल I में think कुछ the coronal one showing something, the starting to showing something like erosions. I'm not sure. कौन से उसमें आप बता सकते हैं? जिस पे F mention है, actually मुझे number appreciate नहीं हो रहा है इसके ऊपर कि क्या पढ़े हुए। अरे ये I बता think दें कि 12, इसमें 13. राइट में कौन सा वाला है या लेफ्ट वाला जो है उसे बता दें। Sir, looking like sclerotic changes on the
left side of the corner in the F slide. Slide 1 and slide 2, and also slide 3 in coronal images. जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ erosions हैं इन slices में? No, sir. I'm saying that in the left side, F slides 1, 2, and 3 on the जी, left side, there are the sclerotic changes कौन सी which are changes? giving sclerotic changes, sir. Sclerotic Sclerotic changes हैं. body changes. ठीक, Yes, sir. ठीक. Which तो are it is giving clue to the ankylosis type changes or something else. it is possible, हो सकता है, या it could be starting signs of जो आपकी osteophyte formation जो होती है आपकी in osteoarthritis, वो changes हो सकती हैं इस पे, तो it could be Yes, yes. that. ठीक है, तो द पॉइंट इज कि ये जो डिटेल आपको इसमें अभी फिलहाल नज़र आ रही है, तो ये डिटेल आपको उसमें नज़र नहीं आएगी, क्या कहते हैं, इन ओपीजी पे आपको नज़र नहीं आती ये चीज़ें. तो अगर आप ओपीजी पे इस कंडाइल को देखते, यू वुड हैव प्रॉब्ली थॉट कि दिस इज समथिंग नॉर्मल और इसमें ऐसी जो है कोई चीज़ नहीं है. बट इसमें जो है आपके पास कॉर्टिकल आउटलाइन सुपीरियरली लॉस हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा बोन आपको लग रही है कि शायद इस कंडाइलर हेड के ऊपर बन रही है. सो दीज मे बी साइंस ऑफ सम फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या वो हो सकता है. तो अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ आए हुए हैं कि इरोजन एट कंडाइलर हेड है. यस, देयर इज सम इरोजन ऑफ द कंडाइलर हेड. डिस्क डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिडक्शन, डिस्क डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो हम सिर्फ एमआरआई पे कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट सी द डिस्क ऑन सीबीसीटी. ठीक है, एंड डिसलोकेटेड तो नहीं है, द रीज़न के ये हमने माउथ ओपन टेक्निक में लिया हुआ है, सो इट्स नॉट डिसलोकेटेड. लॉस ऑफ कॉर्टिकल आउटलाइंस डेफिनेटली है, तो दैट रीज़न मैंने उसका पहले से आपके साथ शेयर कर दिया. ठीक है, अच्छा, लेट्स लुक एट अनदर वन. जी, वुड एनीबॉडी लाइक टू डिस्क्राइब दिस सीबीसीटी? इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? जी, एनीबॉडी? Anything peculiar about the TMJ that you see in this? Sir, bifid condyle. Excellent. Yes, there is a bifid condyle in this basically. Bifid condyle शायद आप लोगों को इसमें नजर आ रहा हो. Let me just draw it with the mouse ताकि आप इसको appreciate कर लें. आपको एक कंडाइल ये नजर आ रहा है जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, बीच में एक छोटा सा Yes, ये sir. ग्रूव है, और एक दूसरा Exactly. कंडाइल जो है आपको ये यहाँ नजर आ रहा है. ठीक है, Exactly. सो बाइफिड कंडाइल जो है, इसमें अक्सर क्वेश्चन यही होता है कि इसको आप एंकाइलोटिक मास से कैसे डिफरेंशिएट करोगे. तो एंकाइलोटिक मास जो होता है, एंड उसमें आपके पास आउटलाइंस नहीं होते बिटवीन द कॉर्टिकल एंड द कैंसरस बोन, वो बस बोन होती है. ठीक है ना, इट इज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज प्योर कॉर्टिकल बोन. लेकिन इसमें अगर आप देख लो तो आपको दो कंडाइल्स के दो सेपरेट, यहाँ एक कॉर्टिकल आउटलाइन आपको यहाँ नजर आ रही होगी. ठीक है, फिर बीच में यहाँ भी आपको ये कॉर्टिकल आउटलाइन नजर आ रही है, एंड बीच में जो है दिस इज ऑल कैंसरस बोन. तो ये यू कैन रेडिली अप्रिशिएट. ठीक है, दूसरा ये कि बाइफिड कंडाइल के केस में आपके पास जो है यहाँ एक ग्रूव अक्सर आपको नजर आता है बिटवीन द टू कंडाइल्स, तो ये आपको एंकाइलोटिक मास में नहीं नजर आता. ठीक है, सो यस, यू कैन कॉल इट अ हार्ट शेप्ड कंडाइल, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ दैट. एंड यस, टीएमजे एंकाइलोसिस के केस में आपके पास ऑब्लिटरेटेड जॉइंट स्पेस भी होती है.
keep in mind कि bifid condyle can also be a cause for TMJ ankylosis, ठीक है ना? तो ये भी हो सकता है. So and it bifid condyle comes with a lot of various क्या कहते हैं TMJ complaints. पेशेंट हो सकता है सिंपल myofascial पेन के साथ भी कंप्लेन कर रहा हो सकता है डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन के साथ कभी कंप्लेंट कर रहा हो, एंड इवन ये भी हो सकता है कि TMJ एंकाइलोसिस के साथ भी वो कंप्लेन कर रहा हो, ठीक है ना? So this is basically a bifid condyle. अच्छा जी. How to differentiate it from condylar hyperplasia? Condylar hyperplasia में आपके पास कंडाइल हेड एक ही होता है, ठीक है ना? उसमें ये पॉइंट आपके पास वो नहीं होगा. ये हार्ट ग्रूव का एक पॉइंट आपके पास उसमें नहीं होगा. 2 डिफरेंट हेड्स उसमें आपको नहीं नजर आएंगे, एक ही हेड नजर आएगा. बाइफिड कंडाइल यूजुअली डज रिक्वायर ट्रीटमेंट. अगर आप डायग्नोज कर दो तो इन मोस्ट केसेस आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट डायग्नोज वो करनी होगी, सर्जिकल ट्रीटमेंट इसमें करनी होती है, ठीक है? अच्छा जी, चलें कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. चलें इसमें आपका होपफुली पॉइंट एड्रेस हो ही जाएगा. इसकी शेप, ये जो केस आप देख रहे हैं, दिस इज ऑफ कंडाइलर हाइपरप्लेजिया. इसमें देख लें ये कंडाइल की नेक जो है वो कितनी इनलोंगेटेड है, एंड ठीक है. और क्या कहते हैं, इसमें आपको एक ही हेड नज़र आ रहा है. कोरोनल व्यूज में देख लें, इसमें वो ना वो ग्रूव आपको नज़र आ रहा है, ना इसमें कुछ और आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? सो आई थिंक द क्लिनिकल पिक्चर इज क्वाइट डायग्नोस्टिक फॉर बोथ केसेस. अच्छा जी जी. वुड एनीबडी लाइक टू कमेंट ऑन दिस केस? जी, एनीबडी? There's elongated coronoid. सॉरी? Elongated coronoid on the left side. एक्सेलेंट. इसमें कोरोनाइड्स को अगर आप दोनों साइड्स पे कंपेयर कर लें, इस केस में देख लें यहाँ जो इन्होंने ओपीजी रिफॉर्मेट किया हुआ है, तो राइट साइड पे कोरोनाइड कितना शॉर्ट है, और इस साइड में देख लें, अभी मैं ये अपने उसके साथ ड्रॉ कर रहा हूँ कर्सर के साथ, इसमें आपका कितना लंबा है कोरोनाइड, ठीक है? दिस इज कोरोनाइड हाइपरप्लेजिया या कोरोनाइड इलॉन्गेशन जो है, एंड यू कैन इवन अप्रिशिएट दिस ऑन दिस कोरोनल व्यू. कोरोनल व्यू पे देख लें, ये राइट साइड पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कर्सर, तो कोरोनाइड की हाइट इतनी है, और दूसरी साइड पे देख लें ये कोरोनाइड की हाइट कितनी ज्यादा है. सो दिस इज कोरोनाइड हाइपरप्लेजिया. 3D में भी देख लें, 3D में भी आपको शायद बड़ा क्लियर नजर आएगा. देखें आज के ऊपर तक कोरोनाइड एक्सटेंड हुआ हुआ है, ये भी मैं कर्सर के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? सो इन केसेस जब आपके पास लिमिटेड माउथ ओपनिंग होती है, तो उसमें टेम्पोरालिस की कंसिस्टेंट एक्टिवेशन की वजह से, क्योंकि टेम्पोरालिस आपके कोरोनाइड पे ही जाके अटैच होता है, सो दैट रिजल्ट्स इन दैट हाइपर एक्टिविटी बेसिकली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ द कोरोनाइड. ये जो आपकी फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी होती है ना ऑर्थोडोंटिक्स में, के द मसल एंड द सॉफ्ट टिश्यू प्रोवाइड द ग्रोथ इम्पल्स फॉर द कंटिन्यूड प्रोलिफरेशन ऑफ द बोन. तो इस केस में मसल की परसिस्टेंट एक्टिवेशन जो है ना, वो आप बेसिकली कोरोनाइड की इलॉन्गेशन कॉज कर रही है इस केस में, ठीक है? सो दिस इज कोरोनाइड हाइपरप्लेजिया. Sir, is this any systemic disorder patient or सॉरी? is this any systemic disorder patient or local disorder? Because it's नहीं, also showing the लोकल केसेस में होता है ये. अगर आपको याद हो, अक्सर TMJ एंकाइलोसिस के केस में आप ये चीज काफी देखते हो कि पेशेंट इज ट्राइंग टू ओपन द माउथ, तो कोरोनाइड की जो एक्टिवेशन हो रही होती है, तो उसकी वजह से तो उसकी टेम्पोरालिस के थ्रू बार बार या तो कोरोनाइड जो है वो स्टिमुलेट हो रहा होता है. तो इन केसेस में इलॉन्गेटेड कोरोनाइड कैन आल्सो बी अ कॉज ऑफ द ट्रिस्मस. तो आप कंडाइलेक्टमी तो कर लेते हो, उसके बाद फिर अक्सर आपको कोरोनाइडेक्टमी भी करनी पड़ती है.
So this is something you will usually see in TMJ ankylosis and in very rare cases in disc displacement without reduction. उसमें भी आप ये चीज देख सकते हो. ठीक है. इस केस में जी सॉरी, इस केस में सर कंट्रोलेटल साइड पे कोरोना रिजॉल्व भी हुआ है शायद. I would not call it resolved. Probably height की discrepancy बहुत ज़्यादा है तो शायद इसलिए आपको resolved लग रहा होगा राइट साइड वाला, लेकिन it is not resolved. It's a normal coronoid. ठीक है. ओके सर. But other than that, I'll see अगर मुझे कोई इसकी asset specific systemic condition मिल गई जिसमें आपको coronoid आपको enlarge जो है वो मिलता होगा. ठीक है. अच्छा जी. जी, would anybody like to describe this case? Flattening. जी, फ्लैटनिंग ऑफ द कंडाइलर वो हुई है एंड इसके अलावा एक और चीज़ भी इसमें शायद आपको नजर आएगी, बल्कि दो और पॉइंट्स हैं. Resolved articular eminences and glenoid fossa. रेमिनेंस आपको शॉर्ट नजर आ रही है. ठीक है. और कुछ? Glenoid fossa resolved as well, sir. सॉरी, Glenoid fossa is शॉर्ट है. ठीक है. spread as well. और कुछ? And osteophytes, सॉरी, sir, osteophytes. ऑस्टियोफाइट्स नजर आ रहे हैं इसमें आपको. ठीक है. और कुछ? Condyle position. It's quite anterior. तो प्रॉब्ली माउथ ओपन पोजीशन में शायद ली होगी ना. यस, यहाँ दो मुझे पॉइंट्स और भी मिले हैं कि लेस इन जॉइंट स्पेस है या जॉइंट स्पेस भी ऑब्लिटरेटेड हुई है. तो व्हाट डू यू थिंक दिस इज अ केस ऑफ? Sir, maybe osteoarthritis or rheumatoid arthritis. And this is Idiopathic condylar resorption? जी, दिस इज बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस है. सारे फीचर्स आप लोगों ने बताया विच इज़ वेरी नाइस. एक फीचर मैं ऐड करूंगा विच इज़ यूजली क्वाइट स्पेसिफिक फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस. ये जो कंडाइल के साथ आपको लग रहा है कि एंटीरियरली एक चोंच सी बनी हुई है, दिस बीकिंग ऑफ द कंडाइल, ये यूजली ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़्यादा सिग्निफिकेंटली देखने को मिलती है. ठीक है. सो जॉइंट स्पेस ऑब्लिटरेशन होती है, फ्लैटनिंग ऑफ द कंडाइल एंड द ग्लेनॉइड फॉसा, जॉइंट स्पेस ऑब्लिटरेशन होती है, एज वेल एज एंटीरियर बीकिंग जो है ये भी होती है. ठीक है. सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ TMJ ऑस्टियोआर्थराइटिस. ठीक है. अच्छा जी. दिस इज अगेन वही उसी पेशेंट की तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको दो तीन चीज़ें शायद एक्स्ट्रा नज़र आने को मिलेंगी. ये जहाँ भी मैं फ़िलहाल कर्सर बना रहा हूँ ये 18 में, तो इसमें आपको लगेगा कि कुछ बोनी स्पिक्यूल्स भी पड़े हुए हैं अराउंड द TMJ. तो ये जो हैं दीज आर द डिटैच्ड ऑस्टियोफाइट्स ऑफ क्या कहते हैं TMJ ऑस्टियोआर्थराइटिस. ठीक है. These are what basically detached osteophytes look like. और ये आपको कोरोनल सेक्शन में भी नज़र आ रहे हैं. मे बी उसमें इतने क्लियर नहीं है, सैजिटल में इतने नहीं है, लेकिन सैजिटल में देख लें कि यहाँ भी आपको वो एंटीरियर बीकिंग जो है वो आपको नज़र आ रही है इन दिस केस. ठीक है. यू कैन ऑल्सो सी द डिटैच्ड ऑस्टियोफाइट्स हेयर इन 17. यहाँ भी आपको कुछ ऑस्टियोफाइट्स नज़र आ रहे हैं. इवन यहाँ भी 16 में भी हैं, यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, एंड इवन यहाँ सबसे लास्ट वाले 19 में भी आपको नज़र आएंगे. एक दो ये पड़े हुए हैं और एक यहाँ पड़ा हुआ है. ठीक है. अच्छा जी. जी, एनीबॉडी वुड लाइक टू डिस्क्राइब दिस? जी डॉक्टर सरेश, यू आर राइट, बीक कंडाइल भी उसमें था. बिल्कुल ठीक है जी. कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा?
जी, these are signs of degeneration, लेकिन ये एक स्पेसिफिक आपको फाइंडिंग मिलती है. इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एनी एक डिजीज कंडीशन, लेकिन ये एक आपको टीएमजे ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी मिलेगी, रूमेटॉइड में भी आपको मिलेगी. सो डीजेनरेटिव चेंजेस तो है कंडाइल में डेफिनेटली. आई एम मोर इंटरेस्टेड कि आप लोग इस ये जो रेडियोल्यूसेंसी है इसको डायग्नोज कर पाते हैं, यानी कि ये क्या चीज़ है. ये फिगर ए में यहाँ है, फिगर बी में यहाँ है, ठीक है, यहाँ भी है, इन दिस वन ओवर हेयर यहाँ भी है. ये एक दो आपको यहाँ भी रेडियोल्यूसेंसीज नजर आ रही हैं. जी, कैन यू गेस व्हाट दीज आर? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी गोइंग ऑन, इसको एक स्पेसिफिक प्रोसेस कहते हैं. आई वुड एग्री कि ये डीजनरेशन के साइंस हैं, कि यहाँ ऑब्वियसली डीजनरेशन जब हो रही होगी तो ऑस्टियोक्लास्ट अपनी एक्टिविटी यहाँ कर रहे होंगे. इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है. नी रिजॉर्प्शन तो है, बट अच्छा, इफ्यूजन, जॉइंट इफ्यूजन जो होती है वो तो अगेन इट्स अ सॉफ्ट टिश्यू टर्मिनोलॉजी, तो वो सीवीसीटी में तो आपको सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस एज सच नहीं नजर आएंगी ना. तो दिस इज नॉट जॉइंट इफ्यूजन. आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा सबकॉन्ड्रल बोन सिस्ट का. सबकॉन्ड्रल सिस्ट का नाम सुना हुआ है? Subchondral cysts are also a sign of TMJ osteoarthritis and rheumatoid arthritis. ठीक है, तो ये मैं खुद थर्ड ईयर में जब था, थर्ड ईयर से मैं सुनता आ रहा हूँ कि भाई आर्थराइटिस में सबकॉन्ड्रल सिस्ट्स होते हैं, एंड लेकिन कभी ज़िंदगी में देखे नहीं थे. लेकिन जब व्हेन आई वाज मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन फॉर यू गाइस, तो किस्मत अच्छी थी कि मुझे फाइनली सबकॉन्ड्रल सिस्ट्स जो हैं वो पता लग गए. तो सबकॉन्ड्रल सिस्ट्स जो हैं बेसिकली, जैसे डॉक्टर साकबा ने कहा, दिस इज अ साइन ऑफ एक्सेसिव जॉइंट लोडिंग व्हिच इज लीडिंग टू डीजेनरेशन. तो सबकॉन्ड्रल जो है बेसिकली कार्टिलेज के नीचे जो बोन है वो बेसिकली डीजेनरेट हो रही है. दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस के जॉइंट इज नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर जो इसके ऊपर दिया जा रहा है, ड्यू टू पैराफंक्शनल हैबिट्स, ड्यू टू ट्रॉमा, एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है ना. तो दिस बेसिकली जो है ये बोन में एक सिस्ट किस्म का बन जाता है. ये सिस्ट जो है इसके अंदर बेसिकली हाइलोरोनिक एसिड होता है, एंड ये एक ऐसा सिस्ट है कि इसको आप यूजुअली हम इसकी कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट हम नहीं करते. दिस इज जस्ट टेकन एज अ प्रिडिक्टर कि भाई दिस जॉइंट इज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड ये उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, and this subchondral cyst will lead to formation of erosion या bone resorption in this area. तो बेसिक थिंग इज कि आपने बेसिकली टीएमजे के ऊपर जो प्रेशर है ड्यू टू द पैराफंक्शनल हैबिट्स या एक्सेसिव जॉइंट लोडिंग या ऑक्लूजल डिस्टर्बेंसेस, उसको एड्रेस करना है. वो अगर आप एड्रेस कर लो तो ये सिस्ट जो है ये खुद ही रिग्रेस करता है ओवर टाइम. ठीक है, तो दीज आर सबकॉन्ड्रल सिस्ट, दीज आर आल्सो कॉल्ड ईलाई सिस्ट्स, ELY. तो इनको ईलाई सिस्ट्स भी कहा जाता है. ये आपके टीएमजे में नहीं होते, आपके बाकी जॉइंट्स में भी नजर आते हैं, नी हिप वगैरह उसमें भी नजर आते हैं ये सिस्ट्स. तो दे आर नॉट स्पेसिफिक फॉर द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. ठीक है, यस, ईलाई सिस्ट्स बिल्कुल. नो, एस्पिरेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. वही बात कि जब एक चीज़ क्लोजली मैनेज हो जाती है तो आपको कुछ और उसमें इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. एंड वही बात कि सिंस दे आर स्पेसिफिक फॉर द जॉइंट, तो आप इसमें एस्पिरेट कर भी लो तो आपको क्या एक्स्ट्रा डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें, क्योंकि टीएम कंडाइल में ऐसा आपको और कोई सिस्ट्स मिलेंगे नहीं. तो एस्पिरेट करना इज जस्ट आई थिंक एक इन्वेजिव प्रोसीजर है विच यू कैन डू विदाउट. ठीक है, अच्छा जी. फिर सिमिलर अब इसी तरह अगर सबकॉन्ड्रल सिस्ट को आप छोड़ देंगे टू कंटिन्यू जॉइंट लोडिंग को आप एड्रेस नहीं करोगे, तो जहाँ जहाँ सिस्ट थे ना, देखें अब ये पोर्शन सारा ऊपर वाला रिजॉल्व हो गया. जहाँ सिस्ट था ना, ये बी फिगर में अगर आप देख लें तो देखें टीएमजे का वो हेड एरिया जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो गया अब.
so it was not able to withstand those joint loading. और देखें यहाँ वो superior cortical outline आपको almost बिल्कुल missing लग रही है, वो आपको almost नजर ही नहीं आ रही. ठीक है. So this is what will happen if you let a subchondral cyst persist and you don't address the joint loading. इसमें भी आप compare कर सकते हो on the coronal section. ये जो right side वाला कंडाइल है इसकी ठीक प्यारी सी वो concentric सी circular सी shape है, और यहाँ अगर आप देख लो तो ये coronoid कंडाइल जो है इसका वो head flat हो गया है, वो circular shape जो है that has been lost. ठीक है. अच्छा जी. This is not very important in as such, लेकिन इसको मैंने इसलिए यहाँ डाला है क्योंकि सोरिएटिक आर्थराइटिस पे जहाँ तक मुझे याद है ये मेरे पार्ट 2 के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ डाला हुआ है. कुछ लोग अक्सर मुझसे इसका आंसर पूछ रहे होते हैं, सो आई फाउंड अ टेबल ऑन दिस, तो आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू गाइज. कि सोरिएटिक आर्थराइटिस जो है यूजली बहुत रेयरली मैनिफेस्ट होता है, although psoriasis is a relatively common skin condition, लेकिन TMJ में इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सिर्फ 2.6 से लेके 7% तक होती है. सो इट्स अ क्रॉनिक जेनेटिक नॉन कंटेजियस स्किन डिसऑर्डर, ज़्यादातर अडल्ट्स में पाया जाता है, और वो जिस जॉइंट को ये अफेक्ट करता है यूजली उससे पहले उसकी स्किन में ये वहाँ कुछ ना कुछ प्लाक्स या स्किन मैनिफेस्टेशन जो है वो शो करेगा. ठीक है. तो अगर फिंगर जॉइंट्स में अगर आपको चेंजेस नज़र आ रही हैं तो यूजली उसके साथ फिर TMJ में भी चेंजेस आपको नज़र आएंगी. अगर फिंगर जॉइंट्स में इरोजन, डिसलोकेशन, एंकाइलोसिस नज़र आ रहा है तो ये चीज़ें आपको TMJ में भी यूजली नज़र आएंगी. एंड in such cases usually rheumatoid factor अगर आप इन पेशेंट्स में करोगे तो वो नेगेटिव ही आएगा, so it's not positive. So the question that we got in our paper, I think it was September या October 2016, कि ऐसे पेशेंट को मैनेज किस तरह करोगे. तो बाकी तो मैनेजमेंट रिलेटिवली सेम ही होती है जैसे रूमेटॉइड की होती है, लेकिन इसमें हमने बेसिकली कंसल्टेशन देनी थी विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट ताकि हम उसको एड्रेस करें, स्किन प्रॉब्लम को एड्रेस करें. तो दैट्स व्हाई आई थॉट आई विल जस्ट शेयर दिस विद यू गाइस. यस, October 2016 में बिल्कुल दैट वाज द पेपर आई गिव, तो दैट्स व्हाई आई रिमेंबर इट. अच्छा जी. अच्छा, ये तो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आई थिंक इसको शायद डिस्कस करने की ऐसा ज़रूरत नहीं होगी, बट स्टिल चलें. इज एनीबडी विलिंग टू डिस्कस दिस वन? इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? जी, एनीबडी? जी, एंकाइलोटिक मास है बिल्कुल. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट कंडाइल. तो ये बता दें कि आपके ख्याल में ये मास किस तरफ ज़्यादा गया हुआ है? मीडियली ज़्यादा गया हुआ है, लैटरली ज़्यादा गया हुआ है? राइट साइड के साथ कंपेयर करके भी आप बता सकते हैं कि हैज इट गॉन मोर मीडियली या ज़्यादा लैटरली गया हुआ है? यस, मीडियली ज़्यादा गया हुआ है. ठीक है. इन्होंने, आप ये दो लाइंस को देख लें इन्होंने जो यहाँ ड्रॉ की हुई हैं, तो इन दिस केस यू कैन सी के ये मेजरमेंट्स जो हैं इन्होंने, दिस इज़ द लैटरल, क्या कहते हैं, पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द कंडाइल, यहाँ आपका टर्मिनेट हो रहा है. तो इस पॉइंट से लेके एक्स पॉइंट तक जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस केस में अगर आप देखें वही डायमेंशन जब उन्होंने यहाँ रिपीट की हुई है तो यहाँ आपको ये इतना बड़ा एंकाइलोटिक मास भी नज़र आ रहा है. तो दिस इज शोइंग कि यहाँ जो पॉइंट है एक्स की जो लेंथ है वो काफ़ी शॉर्ट है इन दिस एरिया. सो इट्स शोइंग कि मोस्ट ऑफ द मास इज ऑन द मीडियल साइड. एंड अगेन अगर आप ओपीजी पे जाते, ओपीजी पे शायद आपको ये पता ना लगता, आप अपनी कन्वेंशनल कटिंग करते तो उस कटिंग के दौरान one of the most common causes of recurrence of the TMJ ankylosis is कि medial aspect पे आप cutting proper ना करो तो उसकी वजह से recurrence भी होती है. and ज़्यादातर आप जो है patient does not achieve a reasonable mouth opening as well क्योंकि आपने majority of the ankylotic mass छोड़ा होता है. ठीक है. All right.
जी now this is a very peculiar case. ये जो है आपको लग रहा होगा कि जैसे कंडाइल जो है वो हो गया है. आपको छोटे छोटे से कंडाइल्स नजर आएंगे. Now this is a relatively rare condition. I've only seen I think one case of this. Uh, एक मिनट यहाँ एक क्वेश्चन आया हुआ. Let me just address it. Can we appreciate the maxillary artery if it's a part of the mass? Yes, अगर मास का हिस्सा बन गया तो it will appear like a radiolucent circle inside the mass. तो फिर probably आप appreciate कर पाओगे. लेकिन it is best in cases में usually हम CT angio करते हैं तो तब आपको artery फिर बहुत ज़्यादा अच्छी appreciate होके पता लग जाएगी. ठीक है. तो एंकालोटिक मास जो है वो हाइपरडेंस मास है. एंकालोटिक मास इज ऑलवेज हाइपरडेंस. इट्स नॉट स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ सीबीसीटी. ठीक है. आई टोल्ड यू ना इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज प्योर कॉर्टिकल बोन. तो कॉर्टिकल बोन आपको हमेशा ज़्यादा डेंस नज़र आती है. ठीक है. अच्छा, तो ये एक कंडीशन है जिसमें आपको लग रहा हो कि दोनों कंडाइल्स छोटे हैं, छोटे छोटे से हैं, और इसमें जो लेफ्ट वाला है वो आपको थोड़ा रिजॉल्व भी नज़र आ रहा होगा. तो दिस इज अ कंडीशन दैट यू यूजुअली सी इन प्री प्यूबेसेंट एंड प्यूबेसेंट फीमेल्स एंड इट इज कॉल्ड cheerleader syndrome और आल्सो कॉल्ड एडोलेसेंट इंटरनल कंडाइलर रिजॉर्प्शन. तो ये कंडीशन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फीमेल्स में देखी जाती है. एंड उन बच्चियों में जो इसी तरह 13, 15 या प्री प्यूबेसेंट होती हैं. नो, दिस इज़ नॉट एजेनेसिस. इनका प्रॉपर कंडाइल बना होता है लेकिन वो रिजॉर्प्शन उसकी हो रही होती है क्योंकि ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस इन फीमेल्स द TMJ जो है उसमें कंडाइल की रिजॉर्प्शन हो जाती है ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोजेस्टेरॉन दैट इज बीइंग सिक्रीटेड इनसाइड द बॉडी. तो दिस कॉजेज द रिजॉर्प्शन ऑफ द जॉइंट्स बेसिकली. तो इसकी वजह से जो कंडाइल का हेड है वो छोटा हो जाता है इन सच केसेस. So such patients can come to you and usually this is a chance finding on an OPG. Patient को sometimes इससे कोई वो नहीं होता, मसला नहीं होता, या वो might come to you with history of myofascial pain, या क्योंकि condyle अभी resolve सा हो गया है proper disc के साथ वो relationship नहीं रहती, तो they can also present as patients with disc displacement with reduction or with reduction या without reduction हो सकता है. ठीक है. If this condition is left long standing, so it can progress towards TMJ ankylosis as well. And क्योंकि कंडाइल रिजॉल्व हो रहा होगा तो आप ये अप्रिशिएट कर पाओगे कि पोस्टीरियर फेशियल हाइट कम होती जाएगी. तो एक साइड पे हो सकता है पेशेंट को क्या कहते हैं प्रीमेच्योर पोस्टीरियर कॉन्टैक्ट्स उसके होंगे तो उसको एंटीरियर ओपन बाइट भी हो सकती है. लेकिन ये कंडीशन यूजुअली बायलैटरल होती है. तो इस केस में आपके पास बायलैटरल पोस्टीरियर जो है प्रीमेच्योर बाइट होगी और एंटीरियर ओपन बाइट होती है इन पेशेंट्स में. तो बिकॉज ऑफ दैट सच पेशेंट्स यूजुअली हैव सॉर्ट ऑफ क्लास 2 प्रोफाइल होता है उनका, हाई ऑक्लूजल प्लेन एंगल होता है उनका. एंड इसमें यू हैव टू ट्राई टू एड्रेस द क्या कहते हैं ग्रोथ सॉरी द रिजॉर्प्शन ऑफ द कंडाइल. तो बेसिकली पेशेंट होता है रिव्यू के ऊपर एंड अगर बहुत ज़्यादा ये एंटीरियर ओपन बाइट डेवलप हो गई है तो इसमें आपके जो है कॉर्टिकल जो आपके ऑटोजेनस ग्राफ्ट्स हैं वो भी इसमें फेल होंगे बिकॉज इट इज़ एन ऑटो इम्यून इन अ वे. आप इसको कह सकते हो द बॉडी इज अटैकिंग इट ओन सेल्फ. तो आप ये क्रेस्ट ले लो, फिबुला ले लो, दे विल ऑल फेल. उसमें भी प्रोजेस्टेरॉन उस पर ज़्यादा एक्ट करेगा एंड उसकी भी रिजॉर्प्शन होगी. तो दिस इज वन ऑफ द फ्यू केसेस जिसमें आपको एलोप्लास्टिक TMJ रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाना होगा. ठीक है. सो दिस इज एडोलेसेंट इंटरनल कंडाइलर रिजॉर्प्शन या cheerleader syndrome. अच्छा जी, let's go on ahead. Just a few cases left. अच्छा, this was one of the ये one of the last cases है. तो लेट्स किसी को वो ही कर देते हैं टू डिस्क्राइब दिस. डॉक्टर सागबा, आर यू विद अस? जी डॉक्टर फैद जी, इसको काइंडली डिस्क्राइब कर दें. अच्छा, I can appreciate I think left condyle. Yes, both the condyles are lacking the joint space. ठीक. And I can appreciate again many
जैसे आपने कहा था कि osteophytes that are not attached. ठीक, would you still say these are Is osteophytes? आपको कंडाइल की जो नहीं, थोड़े shape है वो तो अजीब नॉर्मल लग रही है, एबनॉर्मल लग रही है आपको, लेफ्ट कंडाइल की स्पेसिफिकली, जिसमें आप कह रही हैं स्पेस osteophytes हैं। राइट साइड की तो नॉर्मल लग रही है डॉक्टर फहद. What about लेफ्ट साइड में थोड़ी फ्लैटनिंग है. थोड़ी फ्लैटनिंग है? Well, इट्स नॉट बाय. अगर मैं राइट वाली के साथ कंपेयर करूं तो मुझे तो ऐसा इतना डिफरेंस नहीं नजर आ रहा, बट एक खैर हम सेकंड, आप बी वाले को राइट बोल रहे हैं ना? लोग जी यस, जो बी वाला राइट है, जी एंड जी ये जो है जहां भी मेरा कर्सर है दिस वन इट्स स्लाइटली ओवोइड, इट्स नॉट. स्लाइटली, चलें ठीक है, तो फिर भी लाइक आई इसमें कैन अप्रिशिएट जी पैथोलॉजी कोई लग रही है मुझे लेफ्ट साइड पे, जो ठीक, कि तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 3/3 और 4/4 राउंडेड पैथोलॉजी है, जिसमें आई कैन मिक्स्ड रेडियो ल्यूसेंट रेडियो पिक और ठीक है, इस ये तरह हाइपोडेंस है. ठीक है, सॉरी, नहीं नहीं, आपको हाइपोडेंस. इस तरह हाइपोडेंस आपको आई लग रहा है कि करेक्ट. जैसे छोटे छोटे शायद ऑस्टियोफाइट्स हैं, जी मल्टीपल, कुछ ये जी. सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट पे भी हैं, कुछ यहाँ मीडियल एस्पेक्ट पोरस जॉइंट पे भी, नहीं, पोरस भी नहीं कुछ कहा यहाँ जाएगा. मीडियल एस्पेक्ट पे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। फिर अगर एग्जैक्टली. आप यहाँ इस ये जो एक्सियल स्लाइस है इसमें देख लो तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे छोटे मोटे पीसेस, लेकिन इसमें अगर आप कंडाइल हार्ट की शेप को देखो तो इट इज़ वेरी मच कंपेरेबल टू द राइट साइड, टू द तो राइट साइड. हाँ जी, सो इट इज़ प्रॉब्ली नॉट डीजेनरेटिव जॉइंट जी. कंडीशन। नहीं नहीं तो नहीं, दिस मगर कोई इज पैथोलॉजी. जी, तो दिस इज एक्चुअली ये थोड़ी रेयर सी कंडीशन है, लेकिन मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इसके ज़रा कॉन्सिक्वेंसेस ज़रा सेवेयर होते हैं। दिस इज बेसिकली साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस इसको कहते हैं। तो साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस ऐसा होता है डॉक्टर फहद, जी इतना डिस्पर्स्ड? जी, ये तो बहुत डिस्पर्स्ड है, मैंने इसलिए डाला है कि आप इसको ज़रा रेडिली अप्रिशिएट कर पाओगे, वरना इतना अच्छा भी आपको पिक्चर नहीं मिलती क्लिनिकली। तो साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस में ये होता है कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ऑफ द टीएमजे, बेसिकली उसमें मेटाप्लेजिया हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग दीज कार्टिलेज टाइप बॉडीज। तो कॉन्ड्रोमेटोसिस है ना, तो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये बार बार कार्टिलेज के पीसेस जो है वो बना रहा है बेसिकली। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन चेंज हो रही है, इट इज प्रोड्यूसिंग कार्टिलेज टाइप पीसेस इनसाइड द जॉइंट। तो यूजली तो ये जॉइंट के साथ चिपके होते हैं, लेकिन ओवर टाइम अगर ये इसको टाइम दिया गया हो तो ये कार्टिलेज की पीसेस जो हैं वो डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये आपके जॉइंट के अंदर फिर रहे होते हैं फिर ये कार्टिलेज के पीसेस। ठीक है, जो ये आपको नज़र आ रहे हैं मल्टीपल, कुछ ये नीचे स्कैन्स में देख लें जहाँ भी मेरा कर्सर है यहाँ आपको ये पीसेस नज़र आ रहे होंगे। सो साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस में अगर इतने ज़्यादा पीसेस हैं तो दिस इज़ यूजली इसको ग्रेड 3 में डाला जाता है। मैं भी अभी क्लासिफिकेशन आपको इसकी दिखा देता हूँ, लेकिन दिस